जंगल की कहानी, शिकारी टाइगर, हाथी और अनेक रोमांचक लम्हे। भारत के दक्षिण में जहाँ धुंध हरियाली पे तैरती है और हर आवाज़ कुछ अनदेखे जीवन का संकेत देती है, वहाँ है ये जगह कबिनी। एक ऐसी धरती जहाँ जंगल बोलता है और जानवर राज करते हैं और हर सरसराहट के पीछे एक कहानी छुपी होती है। आज हम इस जंगल की गहराइयों में जा रहे हैं और कुदरत ने हमारे लिए कुछ खास रखा है। हमारी जीप उन पगडंडियों पर चल रही है जिन्हें हाथियों ने और बाघों ने सदियों से इस्तेमाल किया है। हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतज़ार कर रही है। जंगल में आए हुए हमें 15 मिनट भी नहीं हुए और गाइड को एक कॉल आया। दूसरे साइड के जंगल पे कुछ मूवमेंट हुआ है और हमारे गाइड ने जीप को मोड़ना शुरू कर दिया। उनके डिस्कशन से पता चला कि टाइगर मूवमेंट हो रहा है। हमने जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर साइटिंग के जगह पे निकल पड़े। जैसे ही हम पहुँचे कुछ सफारी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखी और फिर अचानक वहाँ सामने थी जंगल की रानी। जैसे ही हमने जीप को आगे लिया, ये दूसरी साइड पे आ गई और झाड़ियों के पास धीरे धीरे से बढ़ने लगी। शायद ये शिकार की तलाश में है। बार बार झाड़ियों के उस पार देखते आगे बढ़ रही है, अपनी हर चाल में सटीक और शांत। ये कबिनी की वन ऑफ द फेमस टाइग्रेस है, टीटी फीमेल।
यानी टेम्पल टैंक की रानी। पता नहीं इसको किसका एहसास हो रहा है, शायद कोई जानवर झाड़ियों के उस पार है। शायद इसको कुछ दिखा है। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से चल पड़ी। जैसे ही इसको कुछ आभास हुआ, ये झाड़ियों के अंदर निकल पड़ी। और फिर सन्नाटा। हमने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन ये बाहर नहीं आई। और हमने अपनी सवारी आगे बढ़ाई और दूसरी जगह पर चल पड़े। एक शांति सी जगह में एक सांबर डियर खुद को साफ कर रहा है। ये सफाई सिर्फ बाहर ही नहीं, ये उसे शिकारी के गंध से भी दूर रखती है। लेकिन कभी में सन्नाटा कभी कभी खतरे का घंटी भी होती है। हमने सफारी जारी रखी। आगे बढ़ते हुए हमें जंगल का एक और विशाल जीव हमारा इंतजार कर रहा था। एक अकेली मादा हाथी अपने में मग्न और घास चरती हुई। शांत दिखती तो है, पर इसकी ताकत जमीन हिला सकती है। थोड़ा आगे चलते ही सामने थे इंडियन गौर। ये धरती के सबसे ताकतवर जानवरों में से हैं। बाघ भी सोचते हैं इनको छेड़ने से पहले। इस जगह के जंगल में थोड़ी सी बारिश हुई है और जंगल हरा भरा भी दिख रहा है। ये ताकतवर नर गौर अपने पूरे झुंड की निगरानी कर रहा है। जंगल में दूसरे गाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन ही सब कुछ होता है। और हम भी दूसरे जीव से पूछ रहे थे कुछ साइटिंग के बारे में। और उनसे पता चला कि एक और टाइगर मूवमेंट हुआ है। फिर से हमारे गाइड ने गाड़ी घुमाई और साइटिंग के प्लेस पे आ गए।
लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जंगल की सब सफारी गाड़ियाँ आके रुक गई थी। कुछ समय वेट करने के बाद हमें घने पेड़ों के छांव में एक और बाघिन, लेकिन इस बार आराम करती हुई, शायद अभी अभी शिकार करके लौटी थी। दिन की गर्मी में आराम करना उसकी आदत है। टाइगर्स यूजुअली दिन में आराम या अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए दिखते हैं और रात में शिकार। ए मोस्ट फेमस टाइग्रेस ऑफ कबिनी है मग्गे, यानी फ्लावर बर्ड्स, फूलकली। इसने इस बार 4 कप्स को जन्म दिया है। बच्चे बहुत छोटे हैं, मे भी गुफा में है। हम भी अब इसी इंतज़ार में हैं कि ये अपने बच्चों को पुकारे या ये उठ के यहाँ से निकले और हमें अच्छे शॉट्स मिले। लेकिन ये तो अपने ही मस्ती में है, बिना किसी के बारे में सोचे आराम से सोने की कोशिश कर रही है। इसी के बीच में मुझे एक सुंदर सा पंछी टाइगर के पास दिखाई दिया। यह है मलबा स्टर्लिंग। यूजुअली वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन में दिखाई देते हैं। और दूसरी जगह हमारी मग्गे रानी मच्छरों से परेशान, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही है। मच्छरों से तंग शायद उठ जाए। हमने सोचा इसको थोड़ी देर आराम करने छोड़ देंगे, जंगल की दूसरी जगह देख के आएंगे। धीरे धीरे से आगे बढ़े, लेकिन फिर से मैसेज आया कि मग्गे रानी उठ रही है। फिर से हमने गाड़ी घुमाई और मग्गे रानी के पास पहुंच गए। इस बार गाड़ियां कम थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद मग्गे रानी उसी पोजीशन में लेटी हुई दिखी, लेकिन इस बार थोड़ी अलर्ट है, शायद उठेगी। कबिनी का जंगल हर दिन नया होता है, कभी शांत, कभी रोमांचक, पर हमेशा यादगार। जंगल की हर आवाज एक लोरी है, वाइल्ड लाइफ ललबाई, जीवन की, संघर्ष की और सौंदर्य की।
जैसे जैसे सूरज डूब रहा है, हम जंगल से बाहर चलने लगे। अगर आपको ये सफारी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल वाइल्ड लाइफ लल्लाबाई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाइल्ड लाइफ सफारी पे। धन्यवाद।